हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एक पिक अ कार्ड इंट्यूटिव रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि कौन सी वो खुशखबरी है जो कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। योर नेक्स्ट गुड न्यूज़ जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिसीव करने वाले हो। ओके, सो ऑफ कोर्स इस रीडिंग को देखने के लिए आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे आज। ठीक है, कार्ड नंबर 1 क्या है? कार्ड नंबर 1 है अदिति, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। कार्ड नंबर 2 है किंग नेपच्यून, सेंसिटिविटी। एंड कार्ड नंबर 3 है इमोटेप, विजनरी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड्स के साथ भी। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है इंट्यूटिवली, पाइल नंबर 1 को, विद दिस अदिति एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस कार्ड, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट कौन सी वो खुशखबरी है जो कि आप रिसीव करने वाले हो, जो कि आपकी तरफ आने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली उन लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही हैं जो सिंगल मदर हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर डिवोर्स करना चाहते हैं, एक टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, डिवोर्स करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इसी टॉक्सिसिटी के कारण स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हो, हीलिंग की तरफ आए हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आप लोग शादीशुदा नहीं हो लेकिन एक कनेक्शन में थे, ऑफ कोर्स, जिस कनेक्शन में सेपरेशन या फिर को डिपेंडेंसी, रेड फ्लैग्स देखने के बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हो। स्पिरिचुअल जो ट्रुथ है उसके तरफ, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत पहले से हो सकता है या फिर रिसेंटली कोई कोई, बट हाँ, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश चल रही है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। आप लोगों में बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है, मतलब आप लोग हो ही ऑफ कोर्स बहुत मैजिकल। ठीक है, आई डोंट नो ये आप लोगों को पता है या फिर नहीं, वो तो बात अलग है, लेकिन आई कैन फील दैट एनर्जी कि आप बहुत बहुत ज़्यादा ही मैजिकल हो। ओके, आप अगर किसी को, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठ बोलते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आप किसी को झूठ बोलोगे, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे इस पर्सन से झूठ बोलना है या फिर मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में मुझे किसी अच्छे रीजन के लिए मुझे झूठ बोलना है, तो अगर आप झूठ बोलते भी हो ना, तो आप ऐसे झूठ बोलते हो या फिर ऐसे झूठ बोल सकते हो कि कोई भी पकड़ नहीं सकता कि वो झूठ है, या फिर वो आप स्टोरी बना रहे हो। मतलब आप लोगों को ऐसे कन्विंस कर सकते हो, आप लोगों को ऐसे अपने बातों को ऐसे रख सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो ये पावर आपने देखा है या फिर इस पावर को आपने यूटिलाइज किया है या नहीं, बट हाँ, ऐसा होता है। बहुत ज्ञान मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इस फाइल के लिए, बहुत ज्ञान, और बहुत कम उम्र से ही ये ज्ञान आप में कहीं ना कहीं है। हालांकि हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर यूनिवर्स के लॉज, मैनिफेस्टेशन के लॉज, इस सब के साथ आप जुड़े हो किसी टावर मोमेंट के बाद, लेकिन पहले से ही बहुत ज्ञान आप में है, बचपन से ही, बहुत पहले से ही, और कभी कभार तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि अरे इतनी कम उम्र में इतनी सारी बातें कैसे तुमको पता है, और इसका जवाब आपके पास नहीं होता है कि कैसे आपको पता है, आपको भी नहीं पता कैसे आपको पता है, लेकिन जैसे कि पता है। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर पाइल्स, मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ।
हम्म, अच्छा, चले देखते हैं कि कौन सी वो खुशखबरी है जो कि आपकी तरफ आने वाली है। बहुत स्पिरिचुअल बुक्स आजकल पढ़ रहे हो, बहुत कुछ। एंड जब स्पिरिचुअलिटी में आप आए ना, उसके बाद से ही जैसे ये हुआ है कि जो पहले से ही आपको पता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल बुक में आप पढ़ रहे हो, तो आपको तब और ज़्यादा मैजिकल फील हो रहा है कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये पर्टिकुलर चीज़ तो मैंने बहुत लोगों को पहले से ही बताया है, और ये एक्चुअल में इस बुक में लिखा हुआ है, तो कैसे मुझे पता है। कहीं ना कहीं आपको जैसे कि आप आपकी खुद के अंदर वो महसूस हो रहा है कि ओके, इसका मतलब मैंने पास्ट लाइफ में कुछ काम करके रखा है। हर्मिट की एनर्जी बहुत आ रही है, हर्मिट की एनर्जी। हम्म, स्टार्स का सच जानना, यूनिवर्स का सच जानना। जब भी टाइम मिले तभी आप छत पे चले जाते हो, या फिर खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हो, स्टार गेजिंग करते हो, मून की तरफ देखते हो, जैसे कि ये आपका घर है ही नहीं, जैसे कि आपका घर कहीं और है। ये फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। कौन सी खुशखबरी आ रही हैं? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, थैंक यू मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूवर्स। कौन सी वो खुशखबरी है जो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स की ज़िंदगी में आने वाली है नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। हम्म। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक मैसेज अभी के अभी मैंने चैनल किया, जो मैं भूल जाऊंगी अभी अगर नहीं मैंने बताया तो। आप लोगों के लिए मैं वो देख पा रही हूँ, पता है कि कोशिश की गई है, आपको तोड़ने की जो कोशिश है ना वो की गई है। आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से हो सकता है, या फिर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, तोड़ने की कोशिश, बिखरने की कोशिश की गई है। बट जिस जगह पर लोग बिखर जाते हैं वहां पर भी आप खुद को संभाला है, खुद को उस जगह से एक 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 सेन, एक एक बैलेंस जगह पर आप लाए हो। मतलब ऐसे होता है ना, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, प्लीज ये एग्जाम्पल के तौर पे ही आप लेना। डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका मतलब बस बस और बस मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, नहीं। एग्जाम्पल की बात है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल को समझना है। ओके, सपोज यहाँ पर किसी का ब्रेकअप हुआ है, ओके, तो बहुत लोग ब्रेकअप के बाद क्या करते हैं, एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है तो कुछ नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है पर्सनल लाइफ में भी, ओके, एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, ओके, सब्सटेंस एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, कुछ अलग ही एनर्जी हो जाती है। लेकिन आपकी एनर्जी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि जो भी चीज बिखर गया है आपकी जिंदगी में, उससे आप स्ट्रांग बने हो, उससे आप खुद को खोजना आपने शुरू किया। आप नेगेटिव टोन में नहीं गए, आप जा सकते थे, आप जा सकते थे, जो जो और लोग करते थे आप वो कर सकते थे, लेकिन इस चीज को जैसे कि आपने ताज बना के पहना है अपने सर के ऊपर, इस दर्द को, कि ये दर्द मुझे तोड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं इस दर्द को तब पावर दे ही नहीं रही हूँ कि वो मुझे तोड़ सके। इस दर्द को मैं ताज बनाकर पहनूंगी, और वो आपने किया है, कर भी रहे हो कहीं ना कहीं। इस दर्द को जो भी खोया है आपने, उस चीज से आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, उससे सीख लेकर, माफ करके, जैसे कि स्पिरिचुअल पाथ पर आप आए हो, ठीक है, टूट नहीं गए हो, टूटने नहीं दे रहे हो खुद को। ग्रेट, ग्रेट। 4 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ
पेंटिकल्स, बॉटम द डेक है द हैंग्ड मैन। ओके ओके ओके, तो अगेन मैं यहाँ पर उन्हीं के लिए देख पा रही हूँ एनर्जी जो रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने महसूस किया है रिलेशनशिप में। यस, बहुत ही ज़्यादा पेन आप लोगों ने महसूस किया है। ऐसा भी बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जो कि आपकी शादी हुई है टॉक्सिक किसी पर्सन के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ किसी ऐसे पर्सन से मिले, किसी और पर्सन से आई मीन, ठीक है, उनसे मुलाकात होने के बाद बहुत अच्छा लगा कि ओके चलो बहुत सब कुछ अभी बेहतर होने वाला है लाइफ में, और कुछ ऐसा हुआ होगा, ना ही ये डिवोर्स हो रहा है, ना ही उस पर्सन के साथ यूनियन हो पा रही हैं, तो या फिर उस पर्सन के साथ भी ब्रेकअप चल रहा है और आपको यहाँ पर भी डिवोर्स करना है। बहुत ही मेसअप काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये मैं पिक कर पा रही हूँ। उन लोगों के लिए एनर्जी है जो आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, डिस्टाइन कनेक्शन हो, जिनके साथ भी कनेक्शन में थे, शादी तक बात हो रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फैमिली की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, पर्सन नहीं, सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे कि करियर में सेटलमेंट ना मिलना, या फिर आपके पर्सन ने करियर को चूज किया अभी के लिए, आपको नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है, बट ब्रेकअप हो गया, ओके, और उसके बाद से ही आप इस बात पर आए हो, स्पिरिचुअलिटी के बात पर आए हो। हम्म, तो यहाँ पर जो सेपरेशन मैं देख पा रही हूँ ना, ओके, इस सेपरेशन में ये जो आपने पॉजिटिव टोन में सेपरेशन को लिया है, खुद को टूटने नहीं दिया है, यहीं से बेसिकली सेपरेशन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप अगर किसी टॉक्सिक शादी से निकलना चाहते हो, वो हो रहा है। आप अगर सिंगल मदर हो, ठीक है, या फिर सिंगल पैरेंट हो, आप बहुत जल्दी फिर से घर बसाने वाले हो। ये जो खुशखबरी है, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर ऐसी बात है कि बार बार आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी थी, लेकिन एक ब्यूटीफुल शादी थी, बट फिर टूट गई वो शादी, ठीक है, और उसके बाद फिर खुद को आप तोड़ने नहीं आपने दिया, रादर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए, ठीक है, खुद को हीलिंग की तरफ आ गए। एंड ट्रस्ट में इसी वजह से द नेक्स्ट खुशखबरी, द नेक्स्ट गुड न्यूज जो कि आ रहा है, एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं जिनके साथ फिर से होने वाली है आपकी शादी, और बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। एंड तब उस टाइम पर जाकर जैसे कि इस जर्नी को आप थैंक यू बोलोगे कि ये जर्नी शायद नहीं होता तो ये पर्सन शायद नहीं आता आपकी ज़िंदगी में। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। जो लोग सेपरेशन में है किसी पर्सन के लिए, और अगर उसी पर्सन के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर विद दिस हैंग्ड मैन कार्ड मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, ये एक टेम्पररी पॉज है। ये जो सेपरेशन चल रहा है उस पर्सन के साथ, ये एक टेम्पररी पॉज है, इसी पर्सन के साथ होने वाली है आपकी शादी। और ये जर्नी, माय गॉड, इस जर्नी को ही ग्रेटिट्यूड शो करोगे आप कि ये जर्नी नहीं होता तो मैं शायद ऐसे खुद को पहचान नहीं पाती। आप भी खुद को पहचान रहे हो, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और यस, वो खुशखबरी आपको मिलने वाली है द नेक्स्ट, कि आपके पार्टनर लौट कर आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ, वेज के साथ, फैमिली को मनाने की वेज, या फिर फैमिली को हम मना लेंगे, फैमिली के सामने स्टैंड ले लेंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये बात, ये चीज वोकल करने वाले हैं आपके पार्टनर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो कनेक्शन में बहुत कुछ झेल रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट खुशखबरी, यस, आपकी शादी। नेक्स्ट खुशखबरी जो आपको मिल रही है वो है आपकी शादी। इतना पेन झेलने के बाद एट लास्ट आ रही है जैसे कि एक हैप्पी एंडिंग। ऑलरेडी अगर किसी पर्सन के साथ आप हो, आपको पता है वो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, ये वही पर्सन है जिनके साथ होने वाली है आपकी शादी। और अगर यहाँ पर कोई है जो एक टॉक्सिक कनेक्शन से निकलना चाहते हैं और किसी और से करना चाहते हैं शादी, यस, वो हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत ब्यूटीफुली खुद को ट्रीट किया, बहुत ब्यूटीफुली खुद को ट्रीट किया, बहुत ब्यूटीफुली खुद के साथ आप कनेक्ट हुए हो। वाओ,
बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसी वजह से बेसिकली ये एनर्जी आपके पास आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी पर्सन है, सब कुछ हट रहे हैं बीच में से ये हट रही हैं, एंड आप दोनों एक हो रहे हो। ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में वो एंड रिजल्ट, वो खुशखबरी आपको मिल रही हैं। अगर आपके ही परिवार से ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है। एक ब्यूटीफुल शादी मैं देख पा रही हूँ, ब्यूटीफुल शादी, और आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से ही होने वाली है। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो, तो एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि इस पास्ट को कंप्लीटली भुलाने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग, बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, जिनके साथ शादी है, सेटलमेंट है, स्टेबिलिटी है, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू लगने वाला है। वो घर बसाना एंड ऑल, उसी पर्सन के साथ, एक ब्यूटीफुल पर्सन के साथ, ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ, यस, ड्रीम कम ट्रू लगने वाला है। क्या बात है। चलिए देखते हैं आपको किस एनर्जी में रहना है, या फिर किस बात का ध्यान आपको रखना है। सरेंडर, आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप ये सीख भी रहे हो एंड कर भी रहे हो, एंड ये मुझे बस ये सुनाई दे रहा है कि आप मेंटेन करो इस एनर्जी को। आप ऑलरेडी सरेंडरिंग एनर्जी में हो, मेंटेन करो। ओके, इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जैसे कि बोला जा रहा है आपको। एनीथिंग मोर? ओके, पास्ट को, प्रेजेंट को, खुद को, किसी और को जजमेंट अगर अभी भी कहीं ना कहीं है, उस जजमेंट से खुद को बाहर निकालो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट को ऐसे देखना बंद कर दो। ऐसे देखना है जैसे कि वही चीज मैंने बताया ना कि ये पास्ट नहीं होता तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी कभी नहीं आती। तो हर एक चीज जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जजमेंट की यहाँ पर जगह ही नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव के लिए जो हम फील करते हैं वो फील नहीं करते कभी भी, उस फीलिंग की तरफ हम जाते ही नहीं। वो फीलिंग हमको उस हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता ही नहीं कभी। तो नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है अगर पॉजिटिव को फील करना है तो ये जो भी जर्नी आपने झेला है या फिर झेल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बेसिकली झेल नहीं रहे हो, ये आपकी ग्रोथ है। ओके, इस हिसाब से आपको हर एक चीज़ लेनी है। एंड फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग फॉरगिवनेस की एनर्जी जो है वो मेंटेन करें। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी मेंटेन करें। यहाँ से देखते हैं, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। 222 सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर है, डेस्टाइन पार्टनर का नंबर है ये। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। काफी टाइम से ये डोर बंद था। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉर ब्यूटी। एंड ये फ्लायर था, डिड यू सी, मतलब मैंने अलग से नहीं निकाला, ये आपके लिए आया है जैसे कि ये कार्ड। ठीक है, ये बर्डन, चाहे कोई कनेक्शन बर्डन बन रहा है, उसको पीछे छोड़ के आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। एंड यहाँ पर है डोर 11 11 2 2 11 1 1 2 2। ओ माई गॉड, यस, आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही हैं। और क्या विश है मैंने बता दिया यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपको कुछ और अगर करना है, कुछ और जिससे आपकी एनर्जी में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सके। कनेक्ट विद द अर्थ। ओके, जितना हो सके मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाइए। उससे क्या होगा, बेसिकली आप जो एनर्जी यूनिवर्स तक भेज रहे हो ना, अपनी विश की एनर्जी या फिर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आप रिसीविंग मोड में भी आओगे। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाओ, जितना हो सके पार्क में जाओ और बेयर फुट, नंगे पाँव चलो वहाँ पर। ठीक है, शूज़ के साथ नहीं, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, वो करो। पार्क में जाके या फिर खुले आसमान के नीचे आप बैठ कर ना मेडिटेट करो। जब भी टाइम मिले थोड़ा सा फ्लोर पे बैठ जाओ। ओके, अगर दोस्तों के साथ बातचीत करो घर पे, ठीक है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करो, तो आप कोशिश करो
कि आप फ्लोर पे बैठकर बातचीत कर रहे हो, ठीक है। उससे आपका जो है अदर मदर अर्थ के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ओके, हेल्थ चेकअप, ओके, हेल्थ पर फोकस करना है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जब भी रिलेशनशिप इधर से उधर हो जाता है, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, ना ही वो श्रृंगार करते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ यहाँ पर, फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो तो बहुत सजते धजते हो, ठीक है। जब भी ब्रेकअप हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो बिल्कुल ही खुद पर ध्यान नहीं देते हो, नहीं चलेगा। हेल्थ के ऊपर फोकस करनी है। अगर छोटी से छोटी भी सिम्टम आपको दिखता है तो हेल्थ चेकअप करनी है, ठीक है। क्या ही हो जाएगा, छोड़ो यार, ये वाली एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वॉच अ मूवी, खुद के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, ओके। मी टाइम, मूवीज देखो, एंड ऐसे मूवीज देखो जो आपको अच्छा फील कराए अगेन, ठीक है। खुद को ट्रीट करो, खुद को ट्रीट दो। रिमेंबर वन थिंग, आप मदर यूनिवर्स के क्रिएचर हो, ठीक है। आप खुद को जितना अच्छे से ट्रीट करोगे, मदर यूनिवर्स आपकी विश को उतनी ही अच्छे से ट्रीट करेंगी। ओके, फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है इंट्यूटिवली, किंग नेपच्यून को, सेंसिटिविटी कार्ड को, यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए मैं देखूंगी कि आपका नेक्स्ट गुड न्यूज़ क्या होने वाला है। आपकी तरफ कौन सी वो नेक्स्ट गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है जो कि आ रही हैं, आने वाली हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग किस के लिए है, मैं कौन सी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। सी, मैं उन लोगों के लिए ही एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ, जैसे कि आपको ना बहुत लोग बहुत गलत समझते हैं एज इन, मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि जब लोग आपको देखते हैं ना, तो आपको ना पहले ही देख के लोग एक इम्प्रेशन बना लेते हैं माइंड में कि ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा मीन है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा भाव खाती है, ठीक है। इससे तो बात करना मतलब अपनी ही एनर्जी वेस्ट करना, ऐसा। अभी धीरे धीरे अगर किसी रीज़न की वजह से बात हो भी जाती है आपकी उस पर्सन से, ठीक है, या फिर वो पर्सन बात करने आते हैं, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, और फिर दोस्ती हो जाती है, तब जाकर उनको लगता है कि माय गॉड, ये पर्सन तो कभी ऐसा था ही नहीं, मैंने ही गलत समझा। और ये शायद बहुत लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि जब मैंने पहली बार तुमको देखा था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत मीन हो, बहुत घमंडी हो, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे जब हम बात करना हमने शुरू किया, तब जाकर मुझे पता चला नहीं, तुम तो बहुत अलग हो, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, ठीक है। जैसे कि कोकोनट होता है ना, नारियल, बिल्कुल उस तरह हो आप। बाहर से देखने में लगता है कि आप बहुत कठिन हो, बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत ज़्यादा टफ हो, टफ, यस। लेकिन जब लोग बात करने लगते हैं आपसे, जब क्लोज आने लगते हैं आपसे, तब जाकर लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड हार्टेड है, इनको तो हर्ट हो जाता है बात बात पर, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव है। लेकिन पहले ही देख के लोगों को ऐसा नहीं लगता है। ये आप बहुत फेस करते हो, सिर्फ एक बार ही दो बार नहीं, बहुत फेस करते हो ये, ओके। तो इसीलिए दोस्त देर से बनते हैं आपके, ठीक है। इफ एट ऑल अगर बनते हैं, देर से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे सोच के बहुत लोग आपसे बहुत मीन बिहेव करते हैं, रूड बिहेव करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा तो बहुत होता होगा आपसे। लेकिन जो लोग करते हैं वो बहुत देर से करते हैं, ठीक है। ये मैं एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट ऐसा होता है आपके साथ, आपकी डिसिसिव पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं करते हो आप। मतलब क्या होता है, आप जब भी कुछ करने के बारे में सोचते हो या फिर कदम लेने के बारे में सोचते हो जिंदगी में, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे करियर हो, हमेशा मदर यूनिवर्स आपके सामने एक से ज्यादा रास्ते ओपन कर देते हैं एक साथ। मतलब आप मदर यूनिवर्स से मांगते हो कि माँ मुझे जॉब चाहिए, प्लीज जॉब दे दे, जॉब दे दे। और मदर यूनिवर्स क्या करती हैं वहां पर कि जब भी आपको जॉब देना होता है, एक साथ 2-3 जॉब्स भेज देते हैं, और 2-3 जॉब्स ही बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा और आप हो जाते हो स्टक,
क्योंकि आप अपने डिसिसिव पावर को पहचाना नहीं है अभी तक, है आप में, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंबल है मैं वो देख पा रही हूँ, है आप में वो डिसिसिव पावर, लेकिन आप पहचानते नहीं हो उस डिसिसिव पावर को। ठीक है। आपको, आप क्या करते हो, आप रीडिंग करवाते हो, आप क्या करते हो, आप लोगों के पास जाते हो ट्रस्टवर्दी, जो आपके पापा हो सकते हैं या फिर आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करने लगते हो। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो फॉर दैट मैटर। ओके, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओके, और क्या, कैसे चूज करें हम, कैसे चूज करें हम, ये वाली एनर्जी मैं काफी देख पा रही हूँ। ठीक है। हम्म जब भी आपको कुछ करने का मन हो या फिर कुछ शुरू करने का मन हो, आपके सामने चॉइसेस आ जाते हैं और आपको डिसीजन डिसीजन लेना पड़ता है वहां पर, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसा सिचुएशन बन जाता है। और वहां पर कभी कभार आप स्टक भी फील करते हो क्योंकि डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आपने देखा है, स्पेशली इस डिसिसिव पावर की वजह से, या फिर कभी कभार ऐसे ऐसे डिसीजन आपने लिया है जहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऑब्स्टेकल्स आपने देखा है, इसी वजह से आपको डिसीजन लेने में डर भी लगता है कहीं ना कहीं कि अलग, अगर गलत हो गया तो, अगर आगे रिग्रेट करना पड़ा तो। लेकिन ये चीज ही मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको सिखाना चाहती है कि नो डिसीजन इज रॉन्ग। जो भी डिसीजन लोगे उससे इधर तो आपको लेसन मिलेगा और नहीं तो आपको गिफ्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, और जो भी होगा वो आपके लिए नेसेसरी है उस टाइम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, यस, अगेन बहुत सेंसिटिव हो। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो, मैं ये देख पा रही हूँ। ओके, और उसके बाद जाकर गुस्सा तो दिखा देते, उसके बाद जाकर फिर खुद को ही बुरा लगता है। अगर ऑलरेडी आप पेरेंट हो, ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर कभी कभार गुस्सा डिस्प्लेस कर देते हो। डिस्प्लेस क्यों कहा, सपोज बॉस के ऊपर गुस्सा है, घर पे आके आप उसको डिस्प्लेस कर देते हो अपने बच्चे के ऊपर, और फिर जाकर आपको ही बुरा लगता है कि अरे यार क्यों किया मैंने। ठीक है, ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी है। यस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी है, मतलब अगर किसी ने आपको कोई काम दे दिया, जब तक वो काम आप पूरा नहीं करते हो तब तक आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो। ओके, साइकोलॉजी में एक वर्ड है जेगानिक इफेक्ट। ठीक है, एज मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्ड मुझे दिखा, मुझे सुनाई दिया, जेगानिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि ये वाला इफेक्ट आप में बहुत होता है। ये ऐसा इफेक्ट है कि जब तक आपको कोई टास्क अगर असाइन किया गया है, वो टास्क जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो तब तक दिमाग में वो पोक होता रहता है कि अरे अरे मुझे मुझे वो काम खत्म करना है, मुझे वो काम खत्म करना है। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। कोई कोई यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी डॉक्टर हैं, हीलिंग फील्ड के साथ, हीलिंग फील्ड इन द सेंस डॉक्टर, नर्स, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे मेडिसिन के साथ कनेक्टेड रहना, ये काफी मुझे दिख रहा है। ठीक है, यस, फॉर दैट मैटर पेट्स के डॉक्टर भी आप हो सकते हो यहाँ पर, या फिर होना चाहते हो। सेंसिटिविटी का कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एनर्जी वर्कर भी हो, लाइट वर्कर भी हो सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यस, देखो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, और अगर नहीं देन आई डाउट। एक बार कार्ड्स को देख लो, अगर ऐसा फील होता है कि नहीं ये एनर्जी रिजोनेट तो नहीं हुई, लेकिन कार्ड्स बिल्कुल रिजोनेट हो रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके लिए रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन, माई स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, उनकी तरफ कौन सी नेक्स्ट खुशखबरी आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कौन सी नेक्स्ट खुशखबरी फाइल नंबर 2 वालों की, ओ माय गॉड, ओके मैं ले लूँगी। ठीक है, मैं ले लूँगी। टेम्परेंस, मजिशियन, द मून, 6 of wands, द मून, 6 of swords,
आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट आपकी खुशखबरी वही आ रही है, ठीक है। आपके बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि बार बार डिले हो रहा है, आपको पता है कि वो आपका है, वो आप ही को मिलना चाहिए, या फिर आप डिजर्व करते हो उस चीज को, ठीक है। लेकिन आपको बार बार ही जैसे कि इंतजार करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि वो चीज पोस्टपोन हो रहा है, डिले हो रहा है, और वो चीज ही, वो काम ही बन जाएगा। नेक्स्ट खुशखबरी ये आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर शादी की बात चल तो रही है लेकिन बार बार कुछ ना कुछ हो रहा है और शादी नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सब कुछ अटक रहा है, वो जो भी कुछ ऑब्स्टेकल हैं, जो भी कुछ बाधा आ रही हैं जिससे चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, वो हट के आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, आप सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट डाउट के साथ नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट आपको पता है कि ये मेरा हक है, ये मेरे लिए ही है, ये मुझे पता है, आई डिजर्व दिस, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं प्रमोशन देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि ये प्रमोशन, ये परमानेंट होना, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि आई डिजर्व दैट, ये मेरा ही हक का है। लेकिन बात जैसे कि आगे बढ़ते बढ़ते रुक रही हैं, बात जैसे कि फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते होते रुक रही हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी हटने वाली है। ये किसी भी चीज रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ एनर्जी कुछ ऐसी है कि बात बनते बनते रुक रही है। किसी किसी के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि घर शिफ्ट करना, या फिर घर अगर आप ढूंढ रहे हो शिफ्ट करने के लिए, कोई एक अच्छा खासा घर मिल तो गया है लेकिन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हो रही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आज कुछ तो कल कुछ ऐसा हो रहा है और इसीलिए आप लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो रहा है, फिर से 2 मंथ्स तक स्टॉप हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है, फिर से स्टॉप हो रहा है, ये एनर्जी हटने वाली है, और ये ही खुशखबरी है आपके लिए, जो कि आप देखने वाले हो कि जो आप क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए, चाहे वो शादी है, चाहे वो करियर रिलेटेड प्रमोशन, चाहे वो करियर रिलेटेड जीत हासिल करना, यहाँ पर प्रमोशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पर परमानेंट होना दिख रहा है मुझे, यहाँ पर बाहर जाना दिख रहा है मुझे करियर वाइज, ठीक है। विदेश हो सकता है, या फिर डिफरेंट किसी स्टेट, कोई गवर्नमेंट जॉब मिलकर आपका रिलोकेशन होना, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब होते होते रुक रहा है, होते होते आप प्रिपेयर हो, आपको पता है सब कुछ मेरे ही हिसाब से होने वाली है, लेकिन होते होते रुक रही है, वो एनर्जी निकलने वाला है, ठीक है। वो एनर्जी, वो पोस्टपोनमेंट हटने वाला है, एंड आपको जो इतना इंतजार करना पड़ा है, उस एनर्जी से आप बाहर आओगे। अभी चीजें क्रिएटेड हो रही हैं, आपको दिखेगा जो आपके हक का है, ठीक है। फॉर दैट मैटर यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, ओके, यस। इंतजार का जो पल है वो खत्म जैसे कि हो रहा है, और पोस्टपोन नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप प्रे तो कर रहे हो, लेकिन ये जो भी मैनिफेस्ट करो, जो भी प्रे करो, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ऑब्स्टिकल्स की वजह से, कुछ इल्यूजन्स की वजह से ये बार बार डिले हो रहा था। मतलब ये आप ही के लिए रखा हुआ है, जैसे कि आपको भी पता है, लेकिन इसका आउटकम जो मिलना, जो हाथ में मिलता है वो चीज, उसके लिए चीजें डिले हो रही थी। किसी किसी के लिए लोन भी हो सकता है, ठीक है। बार बार लोन के लिए आप अप्लाई करो, सब कुछ तय हो रहा है, फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हट रही है और रास्ता स्मूथ हो रहा है, ये खुशखबरी आ रही है। आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे, मिलता हुआ वो चीज खुद को देखोगे, चाहे ये प्रमोशन हो, शादी हो, या फिर ये प्रेगनेंसी हो, या फिर विदेश में जाना हो, रिलोकेशन हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मैं देख पा रही हूँ, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स भी देख पा रही हूँ, जैसे कि पॉलिटिक्स में एक सीट, या फिर कोई टिकट, या फिर कुछ ना कुछ तो है जो कि आपको मिलते मिलते रुक रहा है। मतलब हर बारी बात हो रही है कि इस बारी आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, वो इशू रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको जीत हासिल होने वाला है, ये खुशखबरी आपको दिख रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ आ रही है, और उसके साथ साथ आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आप
आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। यस, शादी होकर बिल्कुल दूसरे घर में शिफ्ट होना, ये कंप्लीट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 6 की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी हट रही है, यही खुशखबरी है कि अभी पोस्टपोनमेंट हटने वाली है एंड चीज़ें आपके हित में काम करने वाली है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई है जो यूट्यूब में किसी किसी का चैनल है, या फिर इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, बातों से, जो कि मैंने कहा काउंसलर, बातों से लोगों का हीलिंग करना। ठीक है, ये अगर आप करते हो और आपको पता है जैसे कि आप डिजर्व करते हो ये सक्सेस, डिजर्व करते हो कि बहुत लोग आपको पहचाने, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, आज अच्छा है तो कल स्लो है, आज अच्छा है तो कल स्लो है, वो एनर्जी हटने वाली है। ठीक है, रफ्तार लेने वाली है उस एनर्जी में, वो पर्टिकुलर एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी। आप इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को। आपका जो यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज है या फिर फेसबुक पेज है, वो काफ़ी फ्लुएंटली आगे बढ़ेगा, ये आपको दिखेगा। ठीक है, यस, पोस्टपोनमेंट हट रही हैं। और अगर बात ऐसी है कि आप ही खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए एक चीज़ आप चूज नहीं कर पा रहे, तो डिसीजन आप ले रहे हो। ठीक है, वो जैसे कि मदर यूनिवर्स ही करवा रही हैं आपसे, डिसीजन आप ले रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो बेसिकली कोई भी ऑब्स्टिकल अभी और नहीं देखने वाले आप इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, देन दिस इज योर रीडिंग। इफ नॉट, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, देखते हैं यहां से कि आपको किस बात का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। सेल्फ एस्टीम, खुद के सेल्फ एस्टीम को पहचानो, खुद के सेल्फ पावर को पहचानो, डिसिसिव पावर को पहचानो। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऑलरेडी फील होता है कि ये तो मेरा हक का है, ये एनर्जी मेंटेन करो। ठीक है, ये बहुत सही सोच रहे हो आप, ऐसे ही सोचो कि यस, ये तो मेरा हक का है, मैं डिजर्व करता हूँ ये प्रमोशन, ये गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम है ये क्रैक करना, ये मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि वैसे ही मैंने खुद को प्रिपेयर किया है, वैसे ही मैं खुद की जो एनर्जी है वो डाल रही हूँ या फिर डाल रहा हूँ। ये सेल्फ एस्टीम मेंटेन करो। और एक कार्ड से देखते हैं। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ठीक है, चैलेंजेस से मत डरो। फॉर दैट मैटर मुझे यहाँ पर आप लोगों से ये भी सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि चॉइसेस से मत डरो, डिसीजन लेने से मत डरो। ये मत सोचो कि ओ माय गॉड, आने वाले दिनों में चैलेंज तो फेस नहीं करना पड़ेगा ना, इतना चैलेंज क्यों है, इतना चैलेंज क्यों है। रैदर खुद को ये बोलो कि चैलेंज तो रहेगा एंड आई एम एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल, आई एम मोर पावरफुल देन दिस चैलेंजेस, आई एम मोर पावर। मैं बहुत बहुत पावरफुल हूँ, इन चैलेंजेस से ज़्यादा मेरे अंदर पावर है, इन ऑब्स्टेकल से ज़्यादा मेरे अंदर पावर है। आगे भी चैलेंजेस रहेंगे, जीत हासिल करने के बाद भी चैलेंजेस रहेंगे, तो चैलेंजेस को इतना फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो वट आई एम, आई नो माई पावर, आई नो माई मैजिक। सो मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो ज़रूर हम हासिल करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। इंट्यूजन, लिसन टू योर इनर विजडम। ओके, जब भी आपको महसूस हो कि आपको डिसीजन लेना है और आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, लिसन टू योर इंट्यूजन। योर इंट्यूजन इज ऑलवेज शोइंग यू द राइट पाथ। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूजन ऑलरेडी आपको बता रही है कि ये चीज़ आपके तरफ आने वाली है या फिर ये चीज़ बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। योर इंट्यूजन इज टेलिंग यू समथिंग। अगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका जवाब जैसे कि आपकी इंट्यूजन आपको दे रहा है, आपकी इंट्यूजन आपको दे रहा है, लेकिन आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। बिलीव करो, ठीक है, उस आंसर को बिलीव करो। ओ माई गॉड, यस, ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी ब्लेसिंग आप मांग रहे हो, blessings are coming towards you, healing and abundance are coming towards you। क्या बात है।
देखते हैं आपको किस और क्या कुछ और करना है ताकि आपकी एनर्जी और ज़्यादा अबांडेंट हो सके, पॉजिटिव रह सके। चैंटिंग, ओम चैंटिंग या फिर कोई भी अगर मंत्र है, मैं आप लोगों के लिए ग्रीन तारा माँ मंत्र मुझे सुनाई दे रहा है, ओम तारे तू रे स्वाहा, ये आप करो, ठीक है? हर एक दिन करो चैंटिंग। ओके, ये मैं कार्ड नहीं दिखा सकती। मूवमेंट, ओके। आपके एनर्जी क्लटर्स जो हैं, आपके शरीर में जो एनर्जी क्लटर्स हैं उसको रिलीज करनी है। कभी कभार क्या होता है, एनर्जी आपके शरीर में एनर्जी क्लटर्स की वजह से भी आपके आउटर वर्ल्ड में जो भी ब्लेसिंग्स है आप वो रिसीव नहीं कर पाते, या फिर आपकी तरफ आ नहीं पाती हैं, पोस्टपोन होती रहती हैं, ठीक है? तो आप ना चला करो या फिर एक्सरसाइज किया करो, ओके? हम्म। मेडिटेट, एंड आपके लिए आ रहा है कि आप मेडिटेट करो, ठीक है? यस, आप मेडिटेट करो। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी इंट्यूटिवली कार्ड नंबर 3 को चूज किया है, इमोटिव विजनरी कार्ड को, यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए मैं यही चेक करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कौन सी वो खुशखबरी है जो कि आने वाली है, आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एनर्जी क्या पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो ये बात है कि आप बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर हो, ठीक है? यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर। सिर्फ मैनिफेस्टर आप हो मैं ये नहीं कहूँगी, आपके पास एक पावर है। आई डोंट नो आपने ये पावर रिकॉग्नाइज किया या नहीं। पावर ये है कि आप जैसे कि कभी कभार बहुत वेग देखते हो, लेकिन देख लेते हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। कभी कभार आपके सामने, आपके आंखों के सामने, स्पेशली जब आप मेडिटेट करते हो या फिर आप ड्रीम्स में होते, मतलब सोते हो, ड्रीम में कुछ ऐसा देखते हो जो कि आने वाले दिनों में वो घटना घट जाती है। तब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे ड्रीम में हुआ था। ये आपके साथ कभी कभार, इफ नॉट रेगुलरली, इफ नॉट ऑलवेज, कभी कभार होता है। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्पेशल एक पावर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे कि जब आपके इर्द गिर्द में कोई इंसान है जो इस धरती लोक को छोड़ के चले जाते हैं, तो आपकी एनर्जी पहले से ही वो महसूस कर लेती है। ये होता है आपके साथ। अगेन, इफ नॉट रेगुलरली, इफ नॉट ऑलवेज, बट ये कभी कभार होता है आपके साथ। और इसको आप नाम तो नहीं दे पाते कि इस फीलिंग का नाम क्या है। बहुत ही एक अजीब अनकंफर्टेबल फील आप करते हो, और अचानक से उसके बाद आपको सुनाई देता है कि ओ माय गॉड, आपके नेबरहुड में कोई पर्सन है जो जिनकी डेथ हो गई है, या फिर आपके पहचान में कोई दूर का कोई रिश्तेदार है, कोई, या फिर कुछ भी, जो आपके एनर्जी फील्ड में कभी हुआ करते थे या फिर ऑलरेडी हैं। जब भी ऐसे कोई लोग धरती लोग को छोड़ के चले जाते हैं, तो आप फील कर लेते हो उस चीज़ को। ये हैं, ठीक है? परफेक्शनिस्ट हो। यस, परफेक्शनिस्ट हो, मतलब छोटी छोटी जो मिस्टेक लोग करते हैं ना, उनके ऊपर भी आपका बहुत ध्यान जाता है। बहुत डिटेल पर फोकस करते हो, बहुत डिटेल पर। यस, बहुत डिटेलिंग पर फोकस जाता है आपका। मतलब आप सपोज किसी को, अगर आपने कुछ लिखने के लिए दिया, काम के सिलसिले में कुछ लिखने के लिए दिया, और उन्होंने लिख के आपको दे दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब पेपर आपके पास आया तो ही 3-4 मिस्टेक्स बाहर आ गए। आप ऐसे चीज़ों को देखते हो। या फिर फॉर दैट मैटर, अगर किसी का हैंडराइटिंग भी सही नहीं जा रहा है, तो आपको ना अंदर से वो अलग फीलिंग होती है कि अरे नहीं, तुम हैंडराइटिंग ठीक करो, ऐसे मेरे सामने मत लिखा करो, ऐसे वियर्ड हैंडराइटिंग में,
प्लीज हैंड राइटिंग ठीक करो। ये बहुत जैसे कि अलग ही, इसको मैं ओसिडिक टर्म नहीं करूंगी, ठीक है, ये ओसिडिक नहीं है। बेसिकली आपकी एनर्जी फील्ड में जो है ना, उनको आप जैसे कि अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली ही उनको, उनकी पावर को आप उनको उनको फोर्स करते हो, यू नो, इनडायरेक्टली, कि ताकि वो अपने पावर को पहचाने, ठीक है, कि वो उनकी हैंडराइटिंग सही कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी में उनका हैंडराइटिंग बुरा ही होगा, लेकिन जैसे कि आप जब फोर्स करते हो कि नहीं नहीं, तुम कर सकते हो, तुम प्लीज अपना हैंडराइटिंग चेंज करो, ठीक है, और तब आपको दिखता है कि यस, वो अच्छे से हैंडराइटिंग चेंज कर पा रहा है। तो जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनके पावर का एहसास दिलाते हो। ये इंटेंशनली हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, ठीक है, कि अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके अंदर ये पावर है, बट है, यस। मैनिफेस्टर कोच हो सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टर कोच है, आपको पता है, या फिर आप बनना चाहते हो मैनिफेस्टर कोच, ठीक है। प्लानिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्लानिंग के बगैर कदम लेना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो विजनरी में आपको वो चीज देखना है, उसके बाद ही आपको इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फर्नीचर खरीदना है घर के लिए, ठीक है, तो आप ना एक दिन शायद रखोगे ही सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, कि मुझे आज का दिन मुझे शॉप में जाना है या फिर स्टोर में जाना है, या फिर ऑनलाइन अगर खरीदना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आज देखना है कि कौन सा क्या अच्छा है, कौन सा सही रहेगा, ठीक है। और कोई अगर फर्नीचर आपका आपको अच्छा भी लगे, पर्टिकुलर कोई फर्नीचर, ठीक है, तो आप आंखें बंद करके या फिर ऑफ टाइम में आप इमेजिन करते हो कि वो पर्टिकुलर फर्नीचर उस रूम में कैसा लगेगा, जैसे कि आप विजन में वो लाते हो, और उसके बाद ही आप उसको खरीदते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे ये फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा था तो चलो खरीद लेते हैं, नहीं। आप ऐसे सब कुछ विजन में रखते हो, देखते हो, परखते हो, उसके बाद ही जैसे कि उस चीज को आप अपनी जिंदगी में एंटर करने देते हो, ठीक है, ऐसा है। आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूजन पहले से ही आपको बता देती है कि कौन चीज़ आपके लिए सही है या फिर कौन पर्सन आपके लिए सही है। हालांकि हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंट्यूजन की बात सुनते हो, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, ठीक है। आपकी आईज बहुत प्रिटी है, बहुत बहुत प्रिटी, और ये कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत सुनने को मिला है बहुत लोगों से। ओके, यस। चलिए देखते हैं अभी कौन सी वो खुशखबरी है जो कि आपकी तरफ आ रही हैं। हैंडमेड ज्वेलरीज आपको पहनना बहुत पसंद हो सकता है। सन के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे कि सनराइज देखना, सनसेट देखना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको। ओके, देखते हैं कौन सी खुशखबरी है जो कि मेरे फाइल नंबर 3 व्यूअर्स की ज़िंदगी में आ रही हैं। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, क्या बात है। जजमेंट, वाओ। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। खुशखबरी ये है जो कि आपको देखने को मिलेगा, आप एक टाइम से और एक टाइम में कदम रखने जा रहे हो। हम्म। और ये जो मैं बोल रही हूँ कि एक टाइम से और एक टाइम में कदम रखने जा रहे हो, ये बेसिकली आपका कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है। एक टाइम जहां पर कार्मिक साइकिल आप देख रहे थे, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक चीजें, काम आप कर रहे थे लेकिन काम का कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है, रादर उल्टा रिवॉर्ड मिल रहा था।
आप बहुत काम कर रहे थे लेकिन वहाँ से 10 आप कमा रहे थे लेकिन एक ही आपके पास रुक रहा था और 9 खर्च हो रहे थे, ठीक है, जो कि होता है कार्मिक साइकिल में बेसिकली, ठीक है। काम बनते बनते रुक रहे हैं, कुछ भी सही से आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपने हिम्मत रखा था, कहीं ना कहीं आपको पता था कि सब कुछ सही हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूजन से भी आपको ये खबर पहले से ही मिल गई थी कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बस भरोसा रखो, भरोसा रखो। तो जैसे कि इस एनर्जी में आप कहीं ना कहीं थे, ठीक है, कि आप उस चैलेंजेस, कार्मिक साइकिल में जब हम रहते हैं तो उसमें बहुत चैलेंजेस, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग हम देखते हैं, राइट। तो उस सफरिंग में जैसे कि आपने आंखों पर पट्टी बांध के रखा था, मुझे सफरिंग को देखना ही नहीं है, मुझे पता है एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे सफरिंग को देखना नहीं है, मुझे सफरिंग को देखना नहीं है, मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है, मुझे बस काम करते जाना है, काम करते जाना है, ठीक है। जब होगा तब होगा, मुझे प्रे करना है और काम करना है, प्रे करना है और काम करना है, जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन जरूर ये साइकिल खत्म हो जाएगा। ये जैसे कि आपके एक विश्वास था आपके अंदर, और यही होने वाला है, यही होने वाला है। टेबल टर्न हो रहा है, टेबल टर्न, एक ऐसा टेबल टर्न जिसमें सब कुछ बदलने वाला है, बहुत बहुत छोटे छोटे चेंजेस से लेकर बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक गेन, जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है ना, खुशखबरी तो ऑफकोर्स ये है कि एक साइकिल से आप न्यू साइकिल की तरफ जा रहे हो, एक ऐसा साइकिल एंड हो रहा है जिसमें आप कार्मिक फेजेस देख रहे थे, कार्मिक लेसन सिखाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं आपने सीखा है, ये लेसन आपने सीखा है, कैसे खुद को बैलेंस रखना है, कैसे दर्द में खुद को बैलेंस रखना है, कैसे हैप्पीनेस, सॉरी, एक्चुअली क्या है कि मैं जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर साइक्लोन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई साउंड नॉइज आ रही है तो आई एम सो सॉरी, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है। तो एनीवे, जो कि मैं बोल रही थी, जो लेसन आपको सिखाया जा रहा था इस पर्टिकुलर साइकिल से, वो लेसन आप कहीं ना कहीं सीख भी रहे हो, सीख रहे हो, इसीलिए ये साइकिल खत्म हो रहा है। आप बैलेंस बनाना सीख गए हो कि मुझे जब सब कुछ मिल जाएगा मुझे तब भी मुझे घमंड नहीं करना है, जब कुछ नहीं रहेगा मुझे तब भी मुझे नेगेटिव फील नहीं करना है कि हाय हम तो मर रहे हैं, हाय हम तो लुट रहे हैं, नहीं। साइकिल की बात है, आज ये है तो कल कोई दूसरा साइकिल रहेगा, कल वो साइकिल रहेगा तो परसों कुछ और साइकिल रहेगा, ये साइकिल की बात है। खुद को बस खुद का काम करना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है, भगवान जी के साथ जुड़ना है, एंड लाइफ में जो लेसन्स मिल रहे हैं उसको सीखना है, दैट्स ऑल, ये मेरा काम है, ठीक है। जैसे कि ये आप समझ गए हो, और इसी वजह से ही क्या हो रहा है, ये जो कार्मिक साइकिल है, ये कार्मिक जो लेसन आप सीख रहे थे, जो कार्मिक साइकिल आप देख रहे थे, ये साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल आप शुरू करने जा रहे हो। और ये बहुत जल्द होने वाला है आपके जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये वेकअप कॉल की तरह आ रहा है, जैसे कि जाग जाओ, जाग जाओ, अभी ये साइकिल चेंज होने वाला है तो जाग जाओ। ओके, जाग जाओ। और इस साइकिल में, ओ माय गॉड, ये जो साइकिल है ना, इसमें आपको बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, यस, काम बनते चले जाएंगे। स्पेशली मुझे आपके लिए ना मटेरियल गेन दिख रहा है इस साइकिल में। ये जो साइकिल आ रहा है ना, बहुत जल्द न्यू साइकिल जो शुरू होने वाला है ना, इससे आपका जो कार्मिक फेज है वो एंड होकर आप ये न्यू साइकिल शुरू करने जा रहे हो ना। फॉर दैट मैटर, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में 7.5 का जो फेज है वो चल रहा था, ठीक है। तो वो सेट हो रहा है, वो 7.5 सेट हो रहा है। तो जब सेट होता है ना 7.5, तो बहुत कुछ दे के जाते हैं लॉर्ड सैटर्न, शनिदेव जी। तो वो एक फेज जैसे कि आप देखने वाले हो, वो एक खुशखबरी जैसे कि आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ खोया तो है इस फेज में, लेकिन अभी न्यू फेज जो जिसमें आप कदम रखने जा रहे हो, इस फेज में वो जो भी कुछ आपने खोया है पास में उस पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल में, वो सब कुछ रिप्लेस होने वाला है एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। बहुत लोगों के लिए मुझे गाड़ी गाड़ी आप खरीद रहे हो इस न्यू साइकिल में, ये मैं देख पा रही हूँ, गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है। मटेरियल गेन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत लोगों के लिए, ठीक है। हम्म।
आपकी जगह बदलना ये हो सकता है, डेस्क बदलना, काम का डेस्क जैसे कि चेंज हो रहा है, अब तक आप जिस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे थे वो डेजिग्नेशन वो डेस्क चेंज हो रहा है। फॉर दैट मैटर कंप्लीट आपका ग्रुप चेंज होना ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या फिर फॉर दैट मैटर आप किसी कंपनी के कंटेंट क्रिएटर के ग्रुप में काम कर रहे थे, ठीक है। अचानक से आपका जो ग्रुप है वो चेंज होने वाला है, फिनेंस, आप फिनेंस ग्रुप में काम करोगे, ये तय हो सकता है। एंड द मोमेंट आप उसमें जा रहे हो, उस फिनेंस ग्रुप में आप काम करने जा रहे हो, आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आप जैसे कि देख रहे हो, ठीक है। तो जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो और ज़्यादा अबांडेंस और ज़्यादा पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। इस न्यू फेज में अगर सेपरेशन में हो तो रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, और इफ नॉट यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर किसी के लिए भी इंतजार नहीं करो तब भी कहीं ना कहीं आपके कोई पास्ट पर्सन इस फेज में लौट कर आ सकते हैं। ये नहीं दिख रहा है मुझे कि आप फिर से रिकॉन्साइल कर रहे हो, या फिर शायद आप बहुत आगे तक आ गए हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो वहां से, लेकिन वहां से एक सॉरी जैसे कि आपको मिलना था, तो वो सॉरी इस न्यू साइकिल में आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर इस कार्मिक साइकिल में आपके पास जॉब ही नहीं था, इस न्यू साइकिल में आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है। हम्म आ, कोई पर्सन है, हो सकता है जिनका जिनकी इविल आई बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं, वो कोई पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ से बाहर चले जाएंगे इस न्यू साइकिल से, आई मीन इस न्यू साइकिल में, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड हो जाएगा। ब्लैक मैजिक के साथ अगर कोई यहाँ पर डील करे, वो ब्लैक मैजिक का असर कम होने लगेगा इस न्यू साइकिल में। टेबल बिल्कुल टर्न होने वाला है। अगर अब तक आप सिर्फ अकेले ही लोगों के लिए करते आ रहे थे, ऐसी एनर्जी में आप थे, तो इस टेबल टर्न के साथ साथ लोग आपके लिए करेंगे, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर कार्मिक फेज, कार्मिक साइकिल में जितना मेहनत आपने डाला है, ये जो टेबल टर्न होगा ना, इस टेबल टर्न के साथ साथ आपको दिखेगा कि उस मेहनत का फल धीरे धीरे आपको मिल रहा है। हालांकि आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, हालांकि आप घमंड घमंड नहीं आएगा आप में, ठीक है। जैसे कि तब भी आपको पता है कि अरे ये तो साइकिल है, कल को फिर से चेंज हो जाएगा, तो मुझे क्या सक्सेस मिल रहा है उस पर भी फोकस नहीं करना है, मुझे क्या खो रहा है उस पर भी फोकस नहीं करना है, मुझे बस अपना काम करते जाना है और भगवान के साथ जुड़ के रहना है। ये जो लेसन आपने सीखा है, ये लेसन कंटिन्यू कर रहे हो, इस एनर्जी में आप रह रहे हो कंटिन्यूसली उस साइकिल में भी, बस, और इसी वजह से कहीं ना कहीं साइकिल चेंज हो रहा है, ठीक है। हम्म बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, एक कप मिसिंग है, ठीक है। आपके कार्मिक फेज में जो कप मिसिंग था, इस न्यू साइकिल में वो कप मिल रहा है आपको, ठीक है। ग्रेट, चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं किस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये एनर्जी अगर आपके साथ रिजोनेट होती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। कोई यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, पेंटिंग, और आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था, आपको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वो साइकिल खत्म होने वाला है। एक ऐसा साइकिल जिसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, जिसमें काम मिलेगा, ओके, जिसमें आपके टैलेंट्स को आप शो कर पाओगे, ओके। किस बात का ध्यान? आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम, ठीक है। चिंता से आप अपना आउटकम बदल नहीं सकते, तो चिंता करके कुछ फायदा नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आई possess गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स, यस, आप में वो गिफ्ट्स हैं, आप में वो पावर है जो आप अपने आप को भी आप उससे बेनिफिट कर सकते हो, दूसरों को भी बेनिफिट दे सकते हो, सो रिमेंबर दैट, ठीक है। बस टाइम की बात है, टाइम चेंज हो रहा है और आप इस गिफ्ट को शो कर पाओगे, जैसे कि ये एनर्जी आ रही है, ठीक है।
आपके सेल्फ एस्टीम को वो हैप्पीनेस मिलने वाला है। आपके सेल्फ एस्टीम जैसे कि बूस्ट हो रहा है इस न्यू साइकिल में। सुकून, शांति। Oh my God, take off your cloak of invisibility and let your light be seen. Yes, इतने टाइम तक इनविजिबल थे क्योंकि वो जो कार्मिक फेज चल रहा था उससे मैंने कहा ना कि आप आंखों पर पट्टी बांध के चल रहे थे कि जो भी हो रहा है होने दो भाई, मुझे मेरा काम करना है, ये वक्त सुधर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, मुझे बस अभी के लिए खुद को स्ट्रांग रखना है, खुद का काम बस करते जाना है। अभी वो टाइम आ रहा है कि ये पट्टी खोलो और देखो, ब्यूटीफुल टाइम शुरू हो गया है। इनविजिबिलिटी का जो टाइम है वो खत्म हो गया है, ठीक है। एंड अभी के लिए मैंने कहा कि अगर काम नहीं मिल रहा है या फिर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, वो भी एनर्जी खत्म होने वाली है, ठीक है। अभी लाइट दिखाने का वक्त आ गया है। यस, अ न्यू साइकिल, अ न्यू बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू सिचुएशन, टू अ न्यू आइडिया, टू अ न्यू चाइल्ड, ठीक है, क्योंकि आपने होप रखा था, इसीलिए ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से लास्टली 3 कार्ड्स हम लेंगे टू सी कि किस एनर्जी में आपको रहना है, कैसे सेल्फ केयर करनी है ताकि आपकी एनर्जी और ज़्यादा अबांडेंट हो सके, पॉजिटिव हो सके। सोक इन अ बाथ, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है ना, हिमालयन रॉक सॉल्ट, ठीक है, उससे आप नहाओ, ठीक है, हर एक वीक कंसेक्यूटिव 3 डेज, हर रोज नहीं, ठीक है। मतलब अगर इस वीक में आप मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे नहा रहे हो तो बस वेडनेसडे तक ही आप रॉक सॉल्ट से नहाओगे, बाकी के दिन नहीं। फिर से नेक्स्ट वीक में आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहाओगे और बाकी के दिन नहीं, ठीक है। ऐसे आपको 11 वीक्स कंप्लीट करनी है। एरोमा थेरेपी, ऐसा बहुत बारी होता है, पता है कि किसी परफ्यूम का हम यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर परफ्यूम हम लगाते हैं और वो लगा के हम किसी से मिलने जाते हैं या फिर किसी से रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो तब वो पर्टिकुलर परफ्यूम हम यूज़ करते हैं और जब ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन में चले जाते हैं, कुछ होता है, तो वो परफ्यूम कम्प्लीटली हम ना डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस परफ्यूम के स्मेल से बहुत कुछ याद आने लगता है और वो दर्द जो है वो ट्रिगर होता है। तो जैसे कि वो करना है आपको, उस परफ्यूम के साथ बैठना है और जो दर्द ट्रिगर हो रहा है ना उसके साथ बैठो और हील करो, ये कहा जा रहा है आपसे। कौन से पर्टिकुलर अरोमा से, कौन से पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस से, स्मेल से आपको क्या याद आ रहा है, वो देखो, उसके साथ बैठो एंड उसको हील करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कुछ गलत याद, अगर कुछ पेनफुल कुछ याद आ रहा है तो उसको हील करने की कोशिश करो, अगर कुछ अच्छा याद आ रहा है तो ऑफकोर्स उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, ठीक है। सिंग गाना गाओ, गाना सुनाओ लोगों को, ओके, ग्रेट। गाना गा के लोगों को हील करो। अगर आपको पता है कि बहुत लोग आपके गाने को सुनने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो प्लीज़, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी गाना गाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके थ्रोट चक्रा जो है उससे ब्लॉकेजेस हील होते हैं, ठीक है। तो अकेले ही गाओ लेकिन गाओ, फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।